है कैसे तुम सब लोग ज़बरदस्त हो। अच्छा, आज हमारा सेकंड है इंटरव्यू क्वेश्चन और इसमें हम जो है वो करेंगे इस एनाग्राम का बारे में। एनाग्राम क्या होता है ये हम पहले समझते हैं, उसके बाद फिर करते हैं आगे बात। चलो पहले इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, एनाग्राम के नाम से एनाग्राम। ओहो, इसमें सेव होगा .js के नाम से। चल, अच्छा सबसे पहले हम देखते हैं एनाग्राम होता क्या। एनाग्राम का मतलब क्या है? एनाग्राम का मतलब है कि फॉर एग्जांपल लिसन है एक वर्ड, ठीक है। अब इससे मिलता जुलता लफ्ज कोई हो, साइलेंट, लिसन, साइलेंट, एक ही फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। सेम लेंथ ऑफ वर्ड्स है, सेम लेंथ ऑफ वर्ड्स हैं, सेम फ्रीक्वेंसी है, तो इसको क्या कहते हैं? एनाग्राम्स कहते हैं, ठीक है। अब तलहा और एंड अक्षय कह लो, ठीक है। तलहा एंड अक्षय दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं। कोई वो एक तो फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है, ठीक है। एक तो फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है, लेंथ सेम नहीं है, कुछ भी सेम नहीं। जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम हो और लेंथ भी सेम हो, उनको हम क्या कहते हैं? एनाग्राम्स कहते हैं। तो इसको हम परफॉर्म कैसे करेंगे? इसको परफॉर्म करना सिंपल होता है वैसे। हमने एक फंक्शन लेना है, ठीक है। इस एनाग्राम कह दो कि वो चीज़ एनाग्राम है कि नहीं है, एनाग्राम, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या लेंगे? दो स्ट्रिंग्स लेंगे, एक स्ट्रिंग 1 और एक स्ट्रिंग 2। अब इसको कर लेते हैं हम बंद एंड हियर वी गो। स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अब क्या, सबसे पहले तो अभी हमने कहा कि दोनों की क्या होगी? लेंथ सेम होगी। इफ स्ट्रिंग 1 की लेंथ इज नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग 2 लेंथ, देन सिंपल क्या करना है आपने? रिटर्न कर देना। फॉल्स रिटर्न कर दो या ज़ीरो रिटर्न कर दो, ठीक है। हम अभी यहाँ पे ज़ीरो रिटर्न कर देंगे। ओके, हो गया। ये फर्स्ट चीज़ होगी हमारे पास। अब फ्रीक्वेंसी का है, तो फ्रीक्वेंसी का हम सबसे पहले लेंगे एक वेरिएबल, ठीक है। और एक दूसरा वेरिएबल लेंगे फ्रीक्वेंसी 2 का। फ्रीक्वेंसी 2 का हमने, ओह ये लेट नहीं लिया हमने, ये इसको ये करो और यहाँ पे लेट लो। एंड फ्रीक्वेंसी 2 का हमने लिया दूसरा वेरिएबल। अब हम क्या करेंगे? अब हमने जब ले लिया वेरिएबल, ले लिया, सब कुछ हो गया, परफेक्ट चल रहा है सब कुछ। अब हम यहाँ पे लगाएंगे फॉर लूप। फॉर लूप किसके लिए लगाएंगे? बार बार चलेगा ना वो। जब बार बार चलेगा तो देखना हमने ये कि कितनी बार जो है वो आ रहा है। आई इज लेस देन किससे? स्ट्रिंग 1 की लेंथ से। कोई भी ले लो, स्ट्रिंग 1 ले लो या स्ट्रिंग 2 ले लो, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों की लेंथ जब सेम होगी तभी तो आगे बात बढ़ेगी, राइट। सो आई कर दो प्लस प्लस और इसके बाद ये कर दो, ठीक है। अब इसके अंदर हम लेंगे दो और वेरिएबल्स, जिसको हम करेक्टर्स का नाम दे देंगे, ठीक है। करेक्टर 1 किसके इक्वल है? स्ट्रिंग 1 के। और करेक्टर 2 किसके इक्वल होगा? स्ट्रिंग 2 के। अब जब ये हमने ले लिया तो अब हम क्या करेंगे? अब हम ये करेंगे कि फ्रीक्वेंसी 1 को, फ्रीक्वेंसी इफ, फॉर एग्जांपल इफ जो फ्रीक्वेंसी 1 है, ठीक है, द करेक्टर 1 इक्वल टू अनडिफाइंड, ठीक है। अनडिफाइंड है तो क्या करेंगे? फ्रीक्वेंसी 1 को हम कह देंगे भाई फ्रीक्वेंसी 1 विद द करेक्टर 1, इसको क्या कर दो? इक्वल टू 1 ही है, अदरवाइज एल्स, वरना क्या होगा? इसको क्या कर दो?
इसको कॉपी करेंगे, इसको पेस्ट करेंगे, +1 कर दो। सेम गोज टू द फ्रीक्वेंसी 2 पार्ट। इसको कॉपी करेंगे, इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और यहाँ पे अब हम क्या कर देंगे, 2 फॉर 2। ठीक है, अनडिफाइंड है, इसको डिफाइन करना है। एंड आफ्टर डैट जब हमने ये कर दिया, उसके बाद हम यहाँ से लूप से बाहर आ गए। लूप से बाहर आ गए तो हमने एक और लूप चलाया, फॉर लेट किसके बारे में, की, जो की है इन फ्रीक्वेंसी 1 कह दो। ठीक है, उसको क्या करना है हमने, उसको हमने ये करना है, अगर ये हुआ तो इफ हमारे पास क्या क्या है ऑप्शन, फ्रीक्वेंसी 1, frequency of 1 with a character 1 is not equal to character frequency of character 2, C, frequency of character 1 with a frequency of character 2 is not equal to this। फिर रिटर्न क्या कर दोगे, हम कर देंगे फॉल्स को, अदरवाइज क्या होगा, ये यहाँ से लूप से बाहर आ गया, और यहाँ पे रिटर्न हम कर देंगे ट्रू। ठीक है, और ये हमारा हो गया। और कंसोल डॉट लॉग करके एक दफ़ा चेक कर लेंगे कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, उस हिसाब से चेक करेंगे। फंक्शन क्या था हमारे पास, इज़ एनाग्राम, और स्ट्रिंग हमारे पास हमने 2 लेनी है। पहले हम ले लेते हैं लिसन, और दूसरी हम ले लेते हैं साइलेंट। अब हम इसको करके देखते हैं, नोट एनाग्राम डॉट जेएस। तो ये हमारे एनाग्राम, अच्छा नोट NID नहीं NOD, नोट एरर आया हमारे पास। एरर क्या आया हमारे पास, इफ़ करेक्टर 1 इज़ नॉट डिफाइंड, बिकॉज हमने करेक्टर 1 अंदर डिफाइन किया हुआ है। सो सॉरी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इसको करेक्टर के बगैर करना था मेरे ख्याल से, क्योंकि करेक्टर आपके पास डिफाइन, यस। लेकिन ये फॉल्स क्यों आ रहा है, इसका आंसर तो ट्रू आना चाहिए था, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम थी। फ्रीक्वेंसी ठीक है, करेक्टर 1 स्ट्रिंग ठीक है, उसके बाद फिर फ्रीक्वेंसी 1 इक्वल टू 1, अदरवाइज फ्रीक्वेंसी करेक्टर 1 प्लस, ठीक है, सेम। फॉर लेट की इन फ्रीक्वेंसी, if frequency of string 1 with a frequency of string 2, कि उसे क्या पता कि फ्रीक्वेंसी क्या है। सही हो गया, ठीक है। हाँ, ये क्यों, इसमें क्या स्ट्रिंग आना था, क्यों स्ट्रिंग आना था, अब उसको क्या पता कौन सी किसकी फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कॉपी करके दोबारा पेस्ट करता हूँ विद द नेम ऑफ अक्षय। ठीक है, एंड यहाँ पे कुमार लिख देते हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, सेव सेव कर, ये क्या हो रहा है भाई, अरे भाई ये क्या हो रहा है यहाँ पे, अच्छा शिफ्ट दबा हुआ था, ओके। को सेव किया, अब इसके आंसर आना चाहिए फॉल्स, रिटर्न सही है, क्यों, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 5 आया, वो ही मैच किया तो उसने यहीं से रिटर्न कर दिया 0। और तीसरा अब हम एक दफ़ा देख लेते हैं, जो कि हमारा क्या होना चाहिए, फॉर एग्जांपल कुमार, कुमारी। ठीक है, अब यहाँ पे फॉल्स आना चाहिए, ट्रू क्यों आया, वो देखते हैं हम क्यों आ रहा है ट्रू। अक्षय कुमारी,
स्ट्रिंग फॉल्स है, यहाँ पे ट्रू आ रहा है। एक और ट्राई करते हैं। यहाँ पे पर अक्षय ही दिख देते हैं दोबारा, अक्षय एंड अक्षय, अक्षय एंड अक्षय, इज दिस ट्रू आएगा? हमारे प्रोग्राम में थोड़ा सा अच्छा, पता है मसला क्या था? पहले तो ये वाला मसला था, की वाला, ठीक है। और दूसरा एक और मसला भी है यहाँ पे। हमने क्या, ये जो आई लिया था, इसका क्या करना है? आई भी तो प्रिंट करवाना है ना। अब जब आएगा तो इसको आएगा ट्रू एंड फॉल्स, क्यों? ठीक है। साइलेंट एंड लिसन सेम है, वो तो आएगा। अक्षय कुमार जो है उसकी स्पेलिंग का इशू है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 हैं करेक्टर्स, तो डेट इज़ वाई। और अक्षय एंड अक्षय इज़ नॉट अ एनाग्राम, सो डेट इज़ वाई इट इज़। सो ये था हमारा सेकंड इंटरव्यू क्वेश्चन जो कि सॉल्व किया हमने। सो स्टे ट्यून एंड बाय बाय।